अनिरुद्ध ने जबरदस्ती खिलाई जनक को दवाई, लगाया उसके जख्मों पर मरहम। बिपाशा ने पकड़ा अनिरुद्ध और जनक को एक साथ एक कमरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जनक के बीते एपिसोड में आपने देखा कि अर्शी और अनिरुद्ध के आशीर्वाद सेरेमनी में सृष्टि के जबरदस्ती कहने पर जनक नाचती है और उसके पैरों में कांच चुभ जाता है, जिससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अनिरुद्ध का पूरा ध्यान जनक पे था तो उसके पैरों पे उसकी नजर चली जाती है और देखता है कि उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही है। वो तुरंत जाके छोटौन के कहता है कि उसको मेडिसिन लगा दो, उसके पैरों में जख्म हो गया है। यहाँ पे छोटौन अनिरुद्ध को डांटता है। वो कहता है तुझे क्या लेना देना, तू वैसे भी जनक की क्या ही परवाह करता है, तू तो हमेशा उसकी इंसल्ट ही करता है ना, तो होने दे उसके साथ जो भी हो रहा है, तू अपने आशीर्वाद सेरेमनी पर ध्यान दे, फोटो सेशन खिंचवा। लेकिन यहाँ देखेंगे आप कि अनिरुद्ध से रहा नहीं जाता। वो तुरंत जाता है जनक के पास और कहता है कि जनक तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, तुम जाके मरहम लगवा लो। यहाँ जनक कहती है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मैं वैसे भी पानी से साफ कर लूंगी, कोई कपड़ा बांध लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वहां से जनक चली जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी अनिरुद्ध को डांटती है कि तुम्हारा पूरा ध्यान जनक के ऊपर था, हम सब में से तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसके पैरों में चोट लगी है, तुम्हारा ही ध्यान क्यों गया। यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी बात संभालते हुए कहता है कि अरे ध्यान चला गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ अनिरुद्ध को टेंशन हो रही होती है, क्योंकि यहाँ जनक कह रही थी कि मैं अपने पैरों पे कोई भी कपड़ा बांध लूंगी। यहाँ पे अनिरुद्ध सोचता है कि अगर वो गंदा कपड़ा बांधेगी तो पूरा इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल जाएगा, फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखेंगे कि सब लोग अनिरुद्ध के घर वापस आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ जनक आती है और अपने पैरों पे मरहम लगा रही होती है। इधर अनिरुद्ध बेचारे से रहा नहीं जाता, वो तुरंत आ जाता है जनक के कमरे में और देख रहा होता है कि जनक अपने मरहम लगा रही है। यहाँ अनिरुद्ध आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। जनक मना करती है, कहती है रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन अनिरुद्ध जो है मानता नहीं है और उसके पैरों पर पट्टी बांधने लग जाता है। जनक बार बार उसको मना करती है, कहती है चली जाइए। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम मेडिसिन खा लो, नहीं तो पूरा इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। यहाँ पे जनक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कोई बात नहीं, फैलने दीजिए, फैल जाएगा तो मैं मर ही जाऊंगी ना, आप जो रोज रोज मुझे ऐसे जख्म देते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं तो वो अच्छा रहेगा। फिर वो जो मेडिसिन फेंक देती है, लेकिन अनिरुद्ध को आता है गुस्सा। वो उठाता है मेडिसिन और जबरदस्ती खिला देता है जनक को। जनक को मेडिसिन खिला देता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ बिपाशा बाहर खड़ी होती है और सब कुछ उनकी बातें सुन लेती है। वो तुरंत आती है जनक के कमरे में और पकड़ लेती है दोनों को एक साथ, गाने सुनाने लग जाती है जनक को। और वो कहती है अनिरुद्ध को कि अगर ये सारी बातें अर्शी को पता चलेगी तो तुम्हें पता भी है क्या होगा, तुम क्यों आए थे इस लड़की के पास, मरने दो इसे, जो भी करना है करने दो इसे, तुम क्यों इसके पीछे आए हो। अर्शी को अगर ये बात पता चलेगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो बहुत गुस्सा करेगी। दोस्तों यहाँ ये जो लोग हैं बिल्कुल भी इनके अंदर इंसानियत नहीं है। एक तो इन्होंने खुद कहा था जनक को डांस करने के लिए, डांस करने के बाद उसके पैरों पे जख्म हो गया है, तो कोई इंसान आके उसके पैरों पे मरहम लगा रहा है, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, खास करके जनक को। जनक उन्हीं के घर में रहती है, उन लोगों की इतनी चिंता करती है, सबके लिए खाना बनाती है, सबका काम करती है, लेकिन अगर उसको कोई दुख तकलीफ हो तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है उनसे। दुख तकलीफ तो इंसान जब किसी जानवर को होता है तो उससे भी लगाव हो जाता है, लेकिन ये लोगों को जनक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में एक बात चल रही होती है। वो जनक से कहता है कि देखो जनक, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, वापस अपने इंडस्ट्री में जा सकती हो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी होगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगी और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगी। यहाँ पे जनक हाथ बढ़ा के अनिरुद्ध को वादा देती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपना सपना भी पूरा करूंगी। मैं अपनी जिंदगी की अब एक नई शुरुआत करूंगी और अपने ही पैरों पे खड़ा होके दिखाऊंगी सबको। दोस्तों यहाँ पे दर्शक वैसे काफी ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि अनिरुद्ध कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो चाहता ही नहीं कि जनक आगे बढ़े, और कभी ऐसे बिहेव करता है कि उससे ज्यादा जनक के बारे में सोचने वाला कोई है ही नहीं। जब जनक शूटिंग पे जाती है, काम करती है, तो यहाँ पे अनिरुद्ध उसको पसंद नहीं करता जब वो किसी और के साथ काम करे। आखिर अनिरुद्ध चाहता क्या है, जनक भी ये चीज समझ नहीं पा रही है। खैर बीच बीच में यहाँ पे अनिरुद्ध को जनक के लिए सोचता हुआ देख, फिक्र करता हुआ देख दर्शकों को सुकून मिलने वाला है। थोड़ा सा तो यहाँ अनिरुद्ध के दिल में जनक के लिए प्यार है, लेकिन ये प्यार कब जबान पे आएगा इसका काफी ज्यादा इंतजार है दर्शकों को।
तो दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।